आपका अपने स्टैंड पढ़ेंगे थर्ड पार्ट सीरीज एसिड एंड बेस, थर्ड पार्ट एसिड एंड बेस सीरीज में। तो इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सॉल्ट्स क्या होता है नॉर्मली, आप ही हमने पीछे पढ़ा सॉल्ट कैसे बनता है, फिर कॉमन सॉल्ट्स किसे कहते हैं, कौन सा कॉमन सॉल्ट है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या है और उसके यूजेस क्या है, फिर बेकिंग सोडा क्या है और उसके यूजेस क्या है, या उसको कैसे बनाते हैं, इन सब की हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। फिर वॉशिंग सोडा क्या है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और क्या जो सॉल्ट्स हैं वो एक्चुअली में ड्राई होते हैं कि नहीं, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो जो न्यूट्रल रिएक्शन होती है, इसे न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन जब हमें सॉल्ट मिले उसको हम न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। तो हमें ये सॉल्ट मिला है, ठीक है, और हमें वाटर मिला है, जब क्या एसिड और बेस को रिएक्ट करा है। ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि पता है हमें इधर एक हमें दो पार्ट मिला है, एक जैसे एग्जांपल ले ले NaCl, तो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, तो ये आयनिक कंपाउंड ही है। किससे बने हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, किसके बीच में, एसिड एंड बेस के बीच। तो ठीक है, तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, वो हम NaCl को ही बोलते हैं। और NaCl को कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डेली यूजेस में आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसमें सोडियम Na का पार्ट रोल करता है और OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनता कैसे है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तब बनेगा जब हम NaCl का सॉल्यूशन है वाटर में बनाएंगे और उसको उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हमें NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा हमें, NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तीन चीज मिलेगी। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो किस साइड मिलेगा, हमें कैथोड साइड मिलेगा। ये याद रखना बात, ये मेनली पूछा जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरो एल्किल प्रोसेस। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, इसके यूजेस क्या है। तो ये मैंने एनसीईआरटी से एक डायग्राम उठाया है, जिसमें ये अच्छे से सिंप्लीफाई कर रहा था कि इसके यूजेस क्या हैं। तो जैसे कि हमें सॉल्ट लिया, सॉल्ट से हमने क्या बनाया, सॉल्ट हमने कौन सा लिया, NaCl लिया, और उससे हमने ये हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH। तो कैथोड साइड ये हाइड्रोजन मिला और NaOH भी उसी साइड ही मिला, जैसे अभी हमने बात करी थी। इस साइड कैथोड साइड, इस साइड कैथोड साइड ना। तो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, हाइड्रोजन का फ्यूल बनाने में, फर्टिलाइजर जो अमोनिया अमोनिया बनाते हैं ना, वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मदद से बनाते हैं, तो उसमें यूज आ रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, क्लोरीन का ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा ट्रीटमेंट, जैसे हम पेस्टिसाइड वगैरह बनाने के लिए, या फिर गंदा रहता है ना उसको क्लीनिंग व्लीनिंग करने, कीटनाशक बनाने के लिए। लास्ट हमारा बचता है NaOH। NaOH किस लिए यूज होता है, ये मटेरियल होता है उसको ग्रीसिंग, मतलब उसकी कोटिंग वोटिंग चढ़ाने के लिए ना, उस पर यूज करते हैं NaOH। सोप बनाने के लिए, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर मेकिंग, और आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने के लिए। ठीक है, और इसके फर्दर यूजेस भी देखते हैं। आगे क्या यूज होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब इकट्ठा बने, तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या काम आता है,
क्लीनिंग करने के लिए, सबसे पहले क्लीन करने के लिए स्टील्स वगैरह को, क्लीनिंग स्टील्स। अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, अमोनियम क्लोराइड बनाना, अभी हमें हाइड्रोजन अमोनिया बनाया, अब अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं उसी। मेडिसिन बनाने में यूज आता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में। और क्लोरीन और NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो हम उससे क्या करें, ब्लीचेस बनाने में, ब्लीचिंग फैब्रिक, ब्लीच हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि आप पता है कि ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज करते हैं, और हम इसमें देखेंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे होता है कि हम एक सॉल्यूशन, हमारा स्लेक लाइन का सॉल्यूशन होता है, उसमें से हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तो हमें क्या है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। इस यहाँ पे जो H की जगह है वहां Cl रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। H की जगह Cl रिप्लेस कर दिए तो आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। और बस इसमें जो बाय प्रोडक्ट जो यूज में नहीं निकलता, वो यूज में है, तो यूज में नहीं रहता है, वो हमारा वाटर, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें। ब्लीचिंग पाउडर के यूज कहाँ कहाँ के हैं ये पढ़ लेते हैं। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज आता है, ब्लीचिंग वाटर पल्प को ब्लीच करने के लिए, जैसे हम अपने सुंदर बनाने के लिए अपने चेहरे पे ब्लीचिंग करवाते हैं ना, उसी तरह वाटर पल्प होता है ना, उसमें से उसकी खूबसूरती निकालने के लिए इसमें यूज करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। और क्लोथ को वॉश करने के लिए, वो आपको सब पता है, लॉन्ड्री वगैरह में इसका यूज करते हैं। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे यूज करते हैं मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, और डिसइंफेक्टिंग करने के लिए वो ड्रिंकिंग वाटर में भी कभी कभार यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आप सभी जानते हैं, खाने में यूज करते हैं, मगर इसको बनता कहते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तब हमें NaH3NH4Cl प्लस NaHCO3, जो बेकिंग सोडा वर्क कैसे करता है, ठीक है। वर्क कैसे करता है कि ये हमारा बेकिंग सोडा है, जब उसमें हम उसको हीट करते हैं ना, जब उसे हीट मिलती है तो वो Na2CO3 फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, और CO2, जिसकी वजह से वो फ्लफी बनता है। CO2 गैस उसमें से निकलती है ना, तो वो डो या कोई भी केक डो या फिर ब्रेड का डो है, उसको फ्लफी बना देता है। ओके, तो ऐसे इसका यूज होता है। नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो यूज क्या है बेकिंग सोडा के, अभी बताया। और मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं उसके लिए, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों अलग होते हैं, बनाने के लिए भी यूज होते हैं, एल्कलाइन बनाने के लिए भी, ठीक है। एंटासिड क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को, जो हमारे स्टमक वगैरह में एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए फायदेमंद होता है, जो एंटासिड्स होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, हमारे जो अग्निनाशक है ना उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट अपना आ रहा था वॉशिंग सोडा, ठीक है। Pure sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा हमें कैसे मिल जाता है, कुछ नहीं है, जब हम Na, अभी हमने देखा कि NaO NaHCO3 है, ठीक है। जब उसको हम हीट करते हैं ना पद, तो हमें Na2CO3 मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और कुछ नहीं।
बस हमने जो हमें ब्लीचिंग सोडा मिला या बेकिंग सोडा हमें जो मिला, उसको हमने फर्दर हीट करा तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला। इसको हम बेसिक सॉल्ट भी बोलते हैं। इसके यूजेस देख लेते हैं हम, क्या क्या यूजेस है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? ग्लास मेकिंग में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में, बोरेक्स बोरेक्स बनाने के लिए भी एक कंपाउंड है बोरेक्स, उसको बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट, एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज होता है। आपको पता है वॉशिंग सोडा हम कपड़े धोते हैं, वही है सब। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट परमानेंट हार्डनेस होता है ना वाटर का, उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो हम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कहता है, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 373, कितना, 373 केल्विन पे, तो वो अपना जो वाटर है उसको लॉस कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट, जो कि क्या है? पीओपी ही उसको बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अभी हम पीएपी करते हैं। क्या करते हैं? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, कितने डिग्री पे, मतलब कितने केल्विन पे? 373 केल्विन पे, तो हमें जो जिप्सम, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम पीओपी बोलते हैं। बस इतना सिंपल सी बात है। लास्ट में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया कि जो सॉल्ट्स हैं वो एक्चुअल में ड्राई होते हैं। तो सॉल्ट्स क्या है, एक्चुअल में तो ड्राई नहीं होते। अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है इसमें, देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, 10 10 हाइड्रेट, इसलिए डेकाहाइड्रेट। तो इसमें क्या है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये कम्प्लीटली हाइड्रेट, मतलब ड्राई नहीं है, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। मगर आप बेकिंग सोडा में देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये अपना हाइड्रेटेड है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, अपना ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भी हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये कंप्लीटली हम ड्राई नहीं बोल सकते। और कभी आपने, तो कॉपर का सॉल्ट क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। और जो वो ब्लू रंग किसकी वजह से आता है? जो ये वाटर है ना, इसी की वजह से उसका ब्लू रंग उसमें रहता है। वाटर है ना, अगर वो हम उसको और हीटेड कर देना और उसको ड्राई कर दें, अगर हम उसे ऐश ट्रे में लेके उसे हीट करें, तो उसका जो कलर है ना वो निकल जाता है, मतलब वो इवेपोरेट हो गया, वाटर इवेपोरेट हो गया, तो वो कलरलेस हो जाता है। मगर फिर अगर वो फिर से मॉइस्चर पा जाता है ना, तो वो फिर से ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। लास्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, जो हमारे केमिकल फॉर्मूला में कितने नंबर्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फिक्स नंबर कितने हैं, कि वो, जैसे इधर देख लीजिए आप, Na2CO3 10H2O, तो ये जो 10 नम 10 डेका हाइड्रेट है ना, 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है जो इसमें अटैच्ड है, ये ही इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, और कुछ नहीं है। आप डेफिनेशन सर्च कर सकते हैं, यही है बताया, और कुछ नहीं, इसमें और ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं। तो एक चीज और है कि क्रिस्टल और पाउडर में क्या डिफरेंस है, ये बंदे अक्सर भूल जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, मतलब क्रिस्टल और पाउडर में क्या डिफरेंस है। Okay? तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं? जब उसमें हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब जब उसमें हाइड्रोजन मतलब H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, तब उसे हम क्रिस्टल्स होते हैं। अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं क्रिस्टल। अगर उसे हम हीट करते हैं तो हमें मिल जाएगा पाउडर फॉर्म, मतलब जो डिहाइड्रेटेड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एकदम निकल
ऐसे ही अगर वो मॉइस्चर फिर से प्रोवाइड कर ले, मॉइस्चर, तो वो दोबारा हाइड्रेटेड होके क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है क्रिस्टल और पाउडर में। ओके, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।